हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स 2.0 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोविड-19 स्पेशल वीडियो, जिसमें आज हम आपसे चर्चा करेंगे कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम एक कवरेज वीडियो लेकर ये पूरा आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इसको अच्छे से पूरा डिटेल में हम अच्छे से समझेंगे कि कोई भी आपका फैक्ट रह ना जाए। तो चलिए, कोविड-19 कोरोना वायरस, ये स्पेशल एक इमेज क्रिएट की गई है। जैसा कि आपने देखा होगा, 5-6 महीने से देख देख कर आप इसे परेशान हो गए होंगे, और संपूर्ण विश्व भी अब देख पा रहे हैं हम कोरोना वायरस जैसी महामारी से काफ़ी जूझ रहा है ना? तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोविड-19 से संबंधित क्या-क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसे हम आपसे डिस्कस करते हैं। कोरोना वायरस का पहला मामला मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में आया था। तो आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाए कि चीन में, यानी कि पहला कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ पर आया था, तो चीन में आया था। और कहाँ पर आया था? वुहान में आया था। और जब ये कोरोना वायरस देखा कि एक बड़े स्तर पर काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो WHO ने इस बारे में संज्ञान में लिया, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम कहते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया, इसे अपने जानकारी में लिया और देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसको क्या किया उसने, WHO ने स्पेशली एक नाम दिया। क्या नाम दिया? तो WHO ने नाम दिया इसे कोविड-19। एक्चुअल कोविड-19 की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म आप देखेंगे तो को से बनता है कोरोना, और VI से बनेगा वायरस, और D से डिसीज़। अब 2019 में आया था ये, तो इस वजह से इसका पूरा नाम दिया गया कोविड-19। ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। फुल फॉर्म में अगर हम बात करें आपसे, तो कोरोना वायरस डिसीज़। और जब ये एक विशाल रूप में बढ़ती गई और इसके केस कम नहीं हो रहे थे, तो WHO ने इसे अपने संज्ञान में लेते हुए 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। कह दिया कि भैया, ये तो एक वैश्विक महामारी है, इससे सभी देशों को मिलकर लड़ना होगा, इसमें एक भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम भारत से रिलेटेड अगर आपसे चर्चा करें, तो भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला देखा गया था केरल में। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत जो हुई थी, वो कर्नाटक में हुई। और भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। अब महामारी रोग अधिनियम 1897 जो है, यदि हम इसमें बात करें, तो टोटल 4 सेक्शन हैं। और स्पेशली इसमें क्या किया जाता है कि जो राज्य सरकारें होती हैं और केंद्र शासित सरकारें होती हैं, इनको केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशल पावर दे दी जाती है, जिसमें कह दिया जाता है कि यदि आपके वहाँ पर वायरस ज़्यादा फैल रहा है, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो लोग वायरस फैला रहे हैं उन पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये विशेष प्रकार के प्रावधान इसमें बताए गए हैं। PM मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी, जिसमें आपसे कहा गया था कि भैया सभी लोगों को क्या करना है, थाली कटोरा जो भी जिसको जो मिले वो आपको बजाना है। तो देखा गया था, जनता कर्फ्यू की अपील की गई थी 22 मार्च को। कोरोना वायरस के कारण जब ये स्थितियां काबू नहीं हुई और भारत में भी केस बढ़ते हुए जा रहे थे, तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो 24 मार्च को भैया लाइव आए मीडिया के सामने, और उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे से, यानी कि 25 मार्च से देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देखा होगा आपने, ये दृश्य अच्छे से देखा होगा, आप सभी घर पे ही थे उस समय और अच्छे से आपने देखा होगा। देखिए, कुछ इस तरीके से आए थे, है ना? देखिए आप यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भैया आज रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये दृश्य आपको अच्छे से याद होगा। हाँ जी, याद है कि नहीं अच्छे से? बिल्कुल। तो ये प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा भैया खतरनाक भी है, हाथ जोड़ के कुछ भी करवा लेते हैं कि क्या है कि थाली बजाइए, दीपक जलाइए, कुछ भी करिए, है ना? चलिए, तो देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि भैया क्या करना है, कि आपको थालियाँ बजानी है, दीपक जलाना है, तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक जब लोग इस मेंटली प्रेशर से गुजर रहे थे, तो उनको एक डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कहा था। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या मत है इस बारे में? कुछ हो तो बताइए, है ना? कमेंट सेक्शन में इसको नोट लिखिए। बड़े इंटरेस्टिंग कोरोना का ये टाइम पीरियड गुजरा है सभी लोगों का। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा कि 25 मार्च से संपूर्ण देश में क्या हो गया भैया, टोटल लॉकडाउन हो गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। देश में जो था वहीं के वहीं रुक गई सभी चीज़ें। आपने देखा कि हमारे देश की जो भारतीय रेलवे है, अभी तक के इतिहास में कभी भी नहीं रुकी थी, और वह इस कोरोना महामारी में
रुक गई थी। और इस तरीके से कुछ सड़कें जो थीं बिल्कुल सूनी पड़ी थीं, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा था। तो सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा हुई और सबसे पहला लॉकडाउन लगा 25 मार्च 2020 से, जो कि 14 अप्रैल 2020 तक। लोगों को उम्मीद थी कि लोग तो सोच रहे थे कि कुछ समय बाद ये हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये टोटल 21 दिन का लॉकडाउन रहा पहला। सरकार ने जब स्थितियां काबू नहीं हुई और जो वायरस था वह बढ़ता हुआ जा रहा था, तो सरकार ने देखा कि अभी तो और लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। तो सरकार ने पुनः दूसरा लॉकडाउन लगाया 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक। ये जो चला था वो 19 दिन का था। और जब भी स्थितियां काबू नहीं हुई तो सरकार ने देखा कि अभी इसी में भलाई है कि भैया क्या कर दिया जाए, लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। तीसरा लॉकडाउन लगाया गया 4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक। ये 14 दिन के लिए लगाया गया। और फिर एक और चौथा लॉकडाउन लगाया गया 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक। ये भी 14 दिन। जब सरकार को लगा कि स्थितियां क्या हैं, कि अब अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी पर आ गई है भैया, अब स्थितियों को वापस चालू किया जाए, तो इसके बाद सरकार ने फिर अनलॉक भी चालू किए, जिनकी चर्चा हम आगे आपसे करेंगे। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य जो था वो भारत का हरियाणा है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। ये स्पेशली अपने स्तर पर राज्यों ने किया है, उसकी बात कर रहे हैं। और कंट्री लेवल पर आपको पता है कि संपूर्ण राष्ट्रीय लॉकडाउन वो हुआ था जो मोदी जी ने अनाउंस किया था। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर्स फंड की घोषणा की गई। आपने देखा होगा पीएम केयर्स फंड, जिसमें लोगों ने काफ़ी पैसा भी इसमें डोनेट किया था। भारत में पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला। रिलायंस ने कहा था कि भैया क्या है कि जो कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं उसके लिए स्पेशली एक हॉस्पिटल हम ओपन कर देते हैं मुंबई में। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। जब ये कोरोना वायरस आगे बढ़ता हुआ गया और जब डॉक्टरों ने इस पर देखा कि जो लोग सही हो गए हैं इस वायरस से, इस महामारी से, तो उनके प्लाज्मा को डोनेट करके बाकी के दूसरे लोगों को सही किया जा सकता है। तो इस के लिए दिल्ली सरकार ने पहला प्लाज्मा बैंक ओपन किया। ठीक है। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। तो इसको स्पेशली आपके लिए अच्छा हो जाता है क्वेश्चन, स्पेशली एक डे मनाया गया मास्क डे। तो ये 18 जून 2020 को, और किस सरकार के द्वारा, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया बना। स्लोवेनिया ने क्या है कि भैया टोटल जितनी भी जांचें थी सभी जांचें कर ली, और ये क्या हो गया, यहाँ पर एक भी केस नहीं बचा। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन आपने देखा होगा कोवैक्सीन के नाम से आ रही है, जो कि जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे हम आईसीएमआर, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तथा इसमें भारत बायोटेक, ये दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं कोवैक्सीन को। और इसके ट्रायल जो है वो भी ट्रायल चल रहे हैं। पहले चरण के ट्रायल हो गए हैं, ठीक है। अभी दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे हैं। देखिए, कोई भी वैक्सीन हो इतनी जल्दी बनकर तैयार नहीं हो जाती है। आप और हम सोचते हैं कि भैया क्यों नहीं बना लिया जाता, इसको इतनी जल्दी नहीं बनाई जाती है। एक्चुअली क्या है कि अगर इसको बना लिया जाएगा तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उन सभी सिम्टम्स को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि इसको टीका लगाने के बाद लोगों को कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। पता चले कि आपने सभी को लगा दिया, बाकी के बाद में कुछ महीनों बाद उनकी डेथ हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। चलिए, तो ये देखिए कोवैक्सीन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। कोवैक्सीन का ये कुछ एक इमेज है जो वैक्सीन हमारी भारत सरकार तैयार कर रही है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर इसको बना रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो कोरोना वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ। ह्यूमन ट्रायल यानी कि मनुष्य पर, जो कोरोना के लिए हर देश अपना भरपूर प्रयास कर रहा है। तो इसी चरण में क्या है, अमेरिका भी प्रयास कर रहा है, लेकिन ह्यूमन के ऊपर जो पहला ट्रायल किया गया वो अमेरिका में किया गया। और अभी देखने को मिल रहा है कि बता रहे हैं कि भैया क्या है कि रशिया ने तो अपनी 2 वैक्सीन लॉन्च भी कर दी, यानी कि कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है। अब इस पर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि इन्होंने अभी दूसरे और उसके तीसरे चरण के जो रिजल्ट थे, जो सिम्टम्स उन लोगों पर क्या दिखे हैं, उसे पब्लिकली ओपन नहीं किया है। इस वजह से ज़्यादातर लोग और कई देश इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि कोविड-19 जब ये कोरोना वायरस महामारी अपने चरम पे थी, तो इस समय क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन या मिशन चलाए गए, उनकी चर्चा हम आपसे करते हैं। तो एक चलाया गया वंदे भारत मिशन,
इसमें क्या हुआ कि जो हमारे भारतीय विदेशों में फंस गए थे, उन भारतीय नागरिकों को फ्लाइट के द्वारा भारत लाया गया। ऑपरेशन नमस्ते में क्या कहा गया, तो क्या किया गया, इसमें भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया। ये स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में ये ऑपरेशन चलाए गए हैं और किसके द्वारा चलाए गए। ठीक है, मिशन सागर चलाया गया कोविड-19 से निपटने के लिए। मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। स्वाभाविक बात है, जो देश अधिक संपन्न होता है वो अपने से नीचे के गरीब देशों की बाकायदा सहायता करता है जिन्हें आवश्यकता होती है। तो भारत ने विपत्ति के समय बहुत से देशों की सहायता की और आपने देखा कि हमारे भारत में जो मलेरिया की दवा थी वो बन रही थी, तो वो कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस में काफ़ी असरदार साबित हो रही थी। तो भारत ने कई देशों को बाकायदा उस दवाई को भेजा। ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में कुछ भारतीय फंस गए थे, उनको वापस लाने के लिए जो हमारी भारतीय नौसेना है उसने यह अभियान चलाया था। ऑपरेशन संजीवनी की यदि हम आपसे बात करें तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेशन जिनको हमने आपसे चर्चा की। और क्या है कि जब ये कोविड-19 चल रहा था और अभी भी चल रहा है, केस इसके करीबन हमारे देश में वर्तमान स्थिति में यदि हम बात करें तो करीबन 73 लाख के समथिंग केस पहुंच चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चलो कम से कम लोग रिकवर हो रहे हैं, सही हो रहे हैं और जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। कोरोना कवच ऐप जो लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, और सरकार ने अपील की थी आपसे कि आरोग्य सेतु ऐप आप अपने मोबाइल में रखें, तो ये भी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नाड़ी ऐप पुंचेरी सरकार के द्वारा, प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार के द्वारा, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, मो जीवन ओडिशा सरकार के द्वारा, संजीवन ऐप बिहार सरकार के द्वारा, नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार के द्वारा, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा और ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। तो ये थे कुछ आपके ऐप जो सरकारों के द्वारा जारी किए गए लोगों की सुरक्षा से संबंधित। चलिए, जब स्थितियां काबू हुई और सब चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें पटरी पर आ रही थी, तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि कब तक लॉकडाउन रखेंगे। अब ज़रूरत थी जो लॉकडाउन लगाया था उस लॉकडाउन को अनलॉक करने की। अब ऐसा तो होता नहीं है कि सभी चीज़ों को एक साथ ओपन कर दिया जाए भैया, तो केसों की मात्रा भी तो बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए सरकार ने बड़े तरीके से और सटीकता से काम किया है और ये जो लॉक लगा था इसको धीरे धीरे सरकार क्या करती जा रही है, अनलॉक करती जा रही है। और सरकार ने कुछ इस प्रकार अनलॉक किए हैं जो कि आपके सामने है। अनलॉक 1.0 सरकार लेकर आई 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक के लिए। फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ों को ओपन किया अनलॉक 2.0 में 1 जुलाई से 31 जुलाई। अनलॉक 3.0 में कहा गया 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, और इसमें कुछ चीज़ों को जो बढ़ाया गया। अनलॉक 4.0 आया 1 सितंबर से 30 सितंबर, और अनलॉक 5.0 अभी वर्तमान में चल रहा है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक। तो इस प्रकार सरकार क्या कर रही है, अनलॉक करती जा रही है और चीज़ों को ओपन करती हुई जा रही है, क्योंकि भैया अब सिस्टम समझ में आ चुका है कि इस बीमारी की जो वैक्सीन है उसे आने में अभी क्या लगेगा, समय लगेगा। इसलिए चीज़ों को वापस अपनी अर्थव्यवस्था को भी हमें पटरी पर लाना है और लोगों के जीवन को वापस सुचारू रूप से संचालित भी करना है। तो चलिए, ये थे हमारे कोविड-19 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जिन्हें हमने आपके साथ डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।